उतना परमात्मा का भजन करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है इंसान जब वो पृथ्वी पर आता है, भगवान मनुष्य को बना करके जब पृथ्वी पर भेजते हैं ना, तो भगवान ये कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाओगे तो करोगे क्या। तो इंसान कहता है प्रभु आप मुझे एक बार भेज दो पृथ्वी पर, और जब मैं मनुष्य बन करके जाऊंगा तो जा करके मैं आपका भजन करूंगा। तो भगवान को दया आ जाती है, चलो अच्छा है पृथ्वी पर जाएगा तो कम से कम भजन तो करेगा। जब पृथ्वी पर आते हैं मनुष्य, जब हम लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं मनुष्य का जन्म लेकर के, तो मैया फिर भगवान को ही भूल जाते हैं, फिर मोह माया में फंस जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जब भगवान के पास से चले थे तो भगवान से वादा किया था कि हे नाथ जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। लेकिन पृथ्वी पर जैसे ही आए तो माया ने पकड़ लिया, और जैसे ही माया ने पकड़ा तो महाराज फिर भगवान का भजन भूल गए, फिर भगवान को ही भूल गए। और ध्यान रखना, कल भी मैंने बताया था, संसार में जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दुख रहेंगे। कितना भी पैसा आपके पास में हो, कितना भी पैसा, खजाने भरे पड़े हो पैसों से, ध्यान रखना जब तक भगवान की भक्ति, भगवान का भजन आपके पास में नहीं होगा, तब तक कभी भी आप सुखी नहीं हो सकते हैं। और अगर आपके पास में भक्ति है, अगर आप भजन करते हो, सत्संग करते हो, संतों की संगत करते हो, तो अगर आपके पास में एक भी कौड़ी ना हो ना मैया, तो भी आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हो जाओगे। ध्यान रखना, अगर आपके पास में पैसा है और भक्ति नहीं है तो आप गरीब हो, और अगर आपके पास में भक्ति और पैसा नहीं है तो आप बहुत अमीर हो। अब दुनिया में जो आता है दादा वो सुखी तो कभी नहीं रहता है। हाँ, जो 1 रुपए कमाता है वो भी सुखी नहीं, और जो 10 रुपए कमाता है वो भी सुखी नहीं। ध्यान रखना, दुनिया में सुखी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप गरीब से पूछोगे कि भैया तुम सुखी हो, तो गरीब ये कहेगा भैया हम कहाँ सुखी, सुखी तो वे हैं जो राजा महाराजा है। राजा महाराजाओं से पूछो भैया तुम सुखी, तो राजा महाराजा कहे भैया हम कहाँ सुखी, पैसा तो खूब है लेकिन संतान नहीं है, संतान है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो संतान नहीं है। यानी दुनिया में किसी ना किसी चीज का दुख मनुष्य को रहता ही है, क्योंकि विद्वान सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं भैया, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, अरे दीन कै धनवान सुखी, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, अरे दीन कै धनवान सुखी, धनवान कै सुख राजा कुंवारी। दादा ध्यान रखना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और अरे राजा कहे महाराजा सुखी, हाँ, अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुंवारी। भैया दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को। लेकिन अरे इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, अरे इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु कुंवार।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे तुलसीदास विचार करे, अरे तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखी धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि भजन बिना सब जीव तुम्हारी। दुनिया में महाराज केवल और केवल एक ही व्यक्ति सुखी होता है, वो है भगवान का दास, भगवान का भक्त। इसीलिए संसार में अगर आए हो तो मोह माया में न पड़ो मैया। दुनिया तो आज तुम्हारी साथी है, कल साथ छोड़ देगी। पुत्र साथ देगा कब तक? पुत्र कब तक बाप की सेवा करता है बुजुर्गों? कल भी बताया था मैंने, पुत्र अपने बाप की सेवा तभी तक करता है जब तक बाप के नाम जमीन जायदाद। जो बाप की प्रॉपर्टी लड़का के नाम आई, सोई महाराज माँ बाप को लड़का पकड़ करके वृद्धाश्रम पहुंचा देता है। तो आजकल लड़के का भी संबंध महाराज बाप से केवल और केवल पैसे तक है। आपकी जेब में पैसा तो आपके पास में रिश्ते नाते, और पैसा खत्म तो महाराज रिश्ते नाते भी खत्म। इसीलिए मोह माया में मत पड़ा करो मेरी माँ, ठीक है? हाँ, आजकल तो लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है फिर भी मोह माया नहीं छूटती है, छोड़ते ही नहीं है लोग मोह माया को। ऐसे पकड़ के रखा है, ये सब जिंदगी ऐसे जोड़ जोड़ के रखते हैं जैसे छाती पर दर्द सीधे संग ले जाए। ऐसे सब जिंदगी जोड़ जोड़त रखत रहते हैं। इंसान दुनिया में आता है क्या करता है? सब जिंदगी धन 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 करता रहता है। इंसान जब पृथ्वी पर आता है तुम्हारा सब जिंदगी धन 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 चिल्लाता है, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उनका ही बेटा शोक पत्र में लिखवाता है कि बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज मेरे बाप का निधन हो गया। सब जिंदगी किया धन धन और मर गए तो अंत में हो गए निधन। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कितना भी जिंदगी में कमाओ सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ में अगर जाएगा तो वो केवल और केवल भगवान का भजन और आपका किया हुआ अच्छा कर्म। बोलिए गोविंद भगवान की। तुम्हारा कथा का प्रारंभ हुआ है नेमी शरण में बैठे हुए जो 88,000 ऋषि थे, जिनको हम सोनकादिक ऋषि कहते हैं। तो महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराई सूत जी महाराज ने। और जब सूत जी महाराज ने कथा श्रवण कराई तो प्रमाण ये मिलता है कि जब नेमी सारण में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, तो बैठने के बाद में भागवत जी में ऐसा कहा गया है कि जो 88,000 ऋषि थे, जिनको हम सोनकादिक ऋषि कहते हैं, उनकी उम्रें इतनी उनकी उम्रें थी कि जिनका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उन 88,000 ऋषियों के सामने पता नहीं कितने बार कलयुग आया आकर के चला गया, पता नहीं कितनी बार सतयुग द्वापर त्रेता आया आकर के चला गया, लेकिन फिर भी उनकी उम्रें नहीं गई, खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब 88,000 ऋषियों के बीच में पधारे सूत जी महाराज, तो सूत जी महाराज की उस समय उम्र थी केवल और केवल 20 वर्ष। 20 वर्ष के थे सूत जी महाराज। और जब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के समक्ष में पहुंचे तो 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज का सम्मान किया। और जब खड़े होकर के सूत जी महाराज का सम्मान किया तो सूत जी महाराज चकित हो गए, हाथ जोड़ करके प्रश्न किया सोनकादिक ऋषियों से, हे प्रभु, मैं तो आपके सामने छोटा सा बालक हूँ, 20 वर्ष का मैं बालक हूँ, और आप बल्कि मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, फिर आपने मेरा सम्मान
क्यों किया खड़े होकर के? मैं छोटा हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपका सम्मान करूं, फिर आपने मेरा सम्मान क्यों किया? तो 88,000 ऋषियों ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि हे सूत जी महाराज, आपको नहीं पता, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि भले ही आप मुझसे उम्र में छोटे हो, लेकिन आप ज्ञान में तो मुझसे भी बड़े हो। ज्ञान में तो आप मुझसे भी बड़े हो। और ध्यान रखना एक बात मेरी माँ, इंसान छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब इंसान के पास में ज्ञान कितना हो। अगर आपके पास में ज्ञान होगा, अगर आपके पास में भक्ति होगी, तो महाराज ध्यान रखना, आप दुनिया में कहीं भी चले जाना, आपका सम्मान होगा। भगवान की भक्ति में इतना ही तो आनंद आता है, इतना ही आनंद आता है कि दुनिया वालों के पास में अगर जाओगे तो दुनिया वाले आपको ठुकरा देंगे, लेकिन परमात्मा की शरण में जाओगे तो महाराज सारी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। इतनी शक्ति है भगवान की भक्ति में। भगवान की अगर भक्ति करोगे तो दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। और भगवान की अगर आपको भक्ति मिल जाए ना, तो समझ लेना मुझसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। सुन रही हो भैया? बात समझ में आ रही है? माफ करें, कभी कभी हम अपने इधर की भाषा बोल जाते हैं, हमें यहाँ गुजराती आती नहीं है, तो बात समझ में आती रहती है। अच्छा तो ठीक, कभी कभी हम अपने टावा जला के बोल देते हैं। हाँ, बोली गोविंद भगवान ने की। तो महाराज ध्यान रखना, जब सूत जी महाराज पहुंचे नैमिषारण्य में तो 88,000 ऋषियों ने उनका स्वागत सम्मान किया। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, नाथ अगर आप आ ही गए हो तो मुझे भगवान की चर्चाएं सुना दो, भगवान की कथाएं सुना दो, और सुना करके आप मेरा भी उद्धार कर दो, और ऐसी कथाएं सुनाओ, ऐसी कथाएं सुनाओ जिसको सुन करके मैं गदगद हो जाऊं। तो सूत जी महाराज ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुमको कथा ही सुनाऊंगा, भगवान की चर्चाएं ही सुनाऊंगा। देखिए, कहा जाता है कि संत का छड़ और थाली का अन्न, इसको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। परीक्षित महाराज, अगर आप संत के पास में जाओ तो संत के पास में जा करके आप हमेशा पूछो, है ना, ये बताओ कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन आजकल लोग संतों के पास में जाते हैं तो ये कहते, भैया हमने, महात्मा जी हमने वो फैक्ट्री खोली है, बता दो ना वो कब सक्सेस हो जाएगी। महात्मा जी मेरे घर में एक लड़का है छोटा सा, तो मेरा जो बालक है तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर रहा है, लेकिन आप मुझे ये बता दो मेरे बच्चे की नौकरी कब लगेगी, मैं धनवान कब बनूंगा, दुनिया में मेरा नाम कब होगा रे। अगर महात्मा से ये पूछोगे ना, संतों से ये पूछोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। फैक्ट्री बनाओगे यहीं पड़ी रह जाएगी। बच्चे नौकरी करेंगे तो अपने लिए करेंगे, बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करने का जो नहीं करें। आजकल बच्चे जब नौकरी लग जाती है ना बच्चों की, हमने देखा अपनी आंखों से, बच्चों की नौकरी लग जाती है ना, तो बच्चे केवल घर में जो बहू आ जाए, जो पत्नी आ जाए, तो पत्नी कोई देखते माँ बाप कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता माँ बाप कब है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो अपनी गृहस्थी देखते हैं, माँ बाप को नहीं देखते। इसीलिए मेरी माँ, संतों के पास में जाया करो तो ये पूछा करो कि परमात्मा मुझे कैसे मिलेंगे। तो आज ध्यान रखना, जब सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, तो सूत जी महाराज ने यही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को 88,000 ऋषियों को सुनाया। कहा जाता है मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे, कितने भी पाप, और अगर अंत में वो भगवान की शरण में आ जाए और एक बार कथा को भाव से श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। सुना था भैया का मुखारविंद से धुंधकारी जो था, प्रसंग सुना था, धुंध